ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़े थे लॉगरिथम की। तो क्या था लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे? पहला पॉइंट अपने ये पढ़े थे। हाँ, क्या पढ़े थे बताओ? पहला पॉइंट ये था कि ए टू दी, हाँ रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ए टू दी पावर लॉग बेस ए एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एन, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ए टू दी पावर एक्स को हम लिख सकते थे ए टू दी पावर एक्स एल एन ए, ठीक है ना। क्लियर है। और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे हम लोगों ने, कौन कौन सी? लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एम टू द बेस, नहीं एम नहीं आएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, हाँ एन आ जाएगा। बेस ए इक्वल टू होता है लॉग एम एन टू द बेस ए, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी था कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू लिखा जाएगा log m बाय n टू द बेस a, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी ये थी कि log n टू द पावर अल्फा हो और बेस a तो पावर क्या जाती है, सामने आ जाती है। और इसका रिवर्स भी याद रखिएगा, उल्टा भी, है ना। ओके। हाँ, सिक्स प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा कि अगर log n टू द पावर x है और a टू द पावर क्या है बेटा, y है, तो ना n की पावर जो है वो सामने आ जाती है और y की जो बेस की पावर होती है ना, बेस की पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होके आगे आती है ना, रेसिप्रोकल। यानी कहने का मतलब है क्या आ जाएगा, x बाय वाई इक्वल टू लिखा जाएगा log n, हाँ x बाय वाई है ना, इनटू में log n टू द बेस a। ओके, यानी ये ऐसा कहने का मतलब है कि अगर किसी ने log n और बेस की पावर कुछ भी रख दिया, मतलब q रख दिया, ठीक है, तो जो बेस की पावर होती है वो सामने कैसे आती है, वन बाय होकर आती है ना, वन बाय होकर आती है। तो क्यू है तो क्या आ जाएगा, वन बाय क्यू आ जाएगा लॉग एन टू द बेस ए, ठीक है। क्लियर। अब ये हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, है ना। यहां तक हमने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पढ़े या नहीं पढ़े? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये तो स्टडी अपना अभी तक हो गया था ना, इतना तो अपना, है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है ना। उसी प्रकार ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। याद है क्या, समझ में आ गया आपको? अब दूसरी, ये तो आपको याद है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc क्या होता है, बताएंगे कोई? ये क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है बताओ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। याद होगा आपको, ठीक है। क्लियर है ना। इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं और इसको ऐसा भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, बस आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें दो बातें होती है बेटा, दो बातें ये हो जाती है कि इसमें ये लोग दो बातें बोलते हैं। दो बातें कौन कौन सी बोलते हैं कि कहानी अगर लगा देते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाए, 0, है ना। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, तब हमको क्या मिलेगा, देन हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, छोटा 3abc के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये पार्ट पूरा 0 हो गया। अगर ये पार्ट पूरा 0 हो गया तो ये माइनस 3abc उधर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। हाँ, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी में हम ये सोच लेते हैं कि या मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं इसको कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए ना, तीनों आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए।
अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है, तो अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए, देखो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब मिल जाएगा। ये इधर वाला पार्टी क्या हो जाएगी, जीरो, ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी, जीरो, और ये वाली पार्टी जीरो हो गई तो इधर भी जाके जीरो हो जाएगा, तो ये कहानी जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर ये कहानी जीरो हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम तब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, या ये बोले तो ये भी कहानी होगी, देख लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहानी हमको मिलती है वो कहानी इसमें मिलती है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, ओके। हाँ, कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ देखो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो आपका ये आइटम जीरो हो गया ना, तीनों इक्वल सेम है ना। अगर मान लो सब ए, तो ए 3a क्यूब हो गया माइनस 3a क्यूब, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है, या ये जीरो होगा, और ये कौन है, ये समझ में। तो अगर ये जीरो हो गया तो मतलब ये कहानी जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नया थ्योरम है बेस चेंज थ्योरम। बेटा क्या बोला मैंने, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम देखिएगा, इसको हम लोग लालच थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, लालच थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास जो लॉग दे रखा है, मान लीजिए लॉग दे दिया लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी। अब लालच किसको दिया जाएगा, बी को, ए को दिया नहीं सकता, ए तो बड़ा आदमी है, उसको कोई तकलीफ है क्या, नहीं, बी को लालच दिए, तू नीचे आ, तेरे को नया बेस देंगे, ठीक है, उसको ऐसा बोला गया तू नीचे आ, तेरे को नया बेस देंगे, तो उसको लिखा कैसा गया, लॉग ए टू द लॉग ए बाय लॉग बी, और बेस में जो मर्जी है रख दो, ठीक है। तो बी को एक नया बेस दे दिया गया, कौन, एम, तो एम अगर बी को बेस एम देंगे तो ए को भी बेस क्या देना पड़ेगा, एम। अब इसका उल्टा भी याद रखो, उल्टा भी याद रखने का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको लिख देता है कि लॉग टू द बेस 3 अपॉन में लॉग 5 टू द बेस 3, इसको कैसे लिखा जा सकता है, हाँ, लॉग टू द बेस 5, क्लियर, आई बात समझ में। जो सेम बेस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब कुछ चीजें जो है आपको ये समझनी है। अब मान लीजिए मैं एक लिखने का तरीका समझाता हूं। अगर कोई कहता है कि 1/3 है या 4/3 है, तो 4/3 को क्या लिखा सकता है, 1 में 3/4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये जो 4/3 है वो किसका रेसिप्रोकल है, 3/4 का। उल्टा टांग देना, उल्टा टांग देना मतलब क्या होना, रेसिप्रोकल लेना, तो 1 में 3/4 का क्या हो जाएगा, ये 4/3। तो उसी प्रकार जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि मैं log a टू द बेस b को log a अपॉन log b लिख सकता था, यस और नो, पर इसी को मैं log a अपॉन log b को 1 बाय में log b बाय log a लिख सकता था, है या ना। अब यहां देखो log b बाय log a को क्या लिखा जा सकता है, log b टू द बेस a लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर मैंने log a टू द बेस b लिखा हूं तो 1 बाय करके मैं उसको 1 अपॉन में log b टू द बेस a लिखा जा सकता है, क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट किसी को, ठीक है, नहीं है ना। ये थ्योरम है अपना बेस चेंज थ्योरम। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b इंटू में log b टू द बेस c इंटू में log c टू द बेस d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कैसे आएगा, क्या लिखा जाएगा बताइए, log इंटू में log d तो बेस a कर दूंगा, तब आंसर कितना आएगा बताओ, ये डी है ना, हाँ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सुनिए। अब देखो बेटा, अभी हमने पढ़े बेस चेंज थ्योरम कि log a टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b,
अरे अभी तो पढ़े ना अपन, log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। इनटू में ये कितना हो जाएगा, log b बाय log c। इनटू में ये कितना हो जाएगा, log c बाय log d। और ये कितना हो जाएगा, log d बाय log a। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि भैया log a से log a कट गया, log d से log d, log c से log c, log b से log b, सब काटा पीटी, आंसर कितना आया, वन। ऐसा समझ में? ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट? हाँ, चलिए आगे चले। हाँ, क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कुछ पूछ लिया क्वेश्चन वाले ने कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, ना लॉग नहीं लिखू, 1 अपॉन में लॉग ए बी सी टू द रूट में बेस में बी सी इंटू में लॉग, इंटू में नहीं, प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस में रूट में सी बी, सी बी हो गया ना, सी ए, प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस रूट ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। कि अगर हम देखो यहाँ लिखना चाहते हैं ना, तो अपन ना ये 1 अपॉन दिखते ही, अपन 1 अपॉन दिखते ही इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे बताओ, लॉग रूट बी सी टू द बेस ए बी सी। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, लॉग ए, उल्टा टंग जाएंगे ना, उल्टा टंग जाएगा, रूट सी ए टू द बेस ए बी सी, प्लस लॉग रूट ए बी टू द बेस ए बी सी। समझ में? तीनों लॉग दिख गए आपको। तीनों लॉग के बीच में साइन किसका है, प्लस का। बेस कैसे हैं, सेम, तो कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो बेस को तो चुपचाप ए बी सी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट बी सी इंटू रूट सी ए इंटू रूट क्या जाएगा, ए बी। तो रूट सब में है तो एक बड़ा सा रूट ले लेंगे और बेस ए बी सी, और बड़े से रूट में बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया बताओ, इक्वल टू कितना हो गया, लॉग रूट बैठेगा तो ए बी सी टू द बेस ए बी सी, सेम बाय सेम 1। अरे नया समझ में, ए बी, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसको? हाँ, ठीक है। बेस चेन थ्योरम है ना। अब बेस चेन थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं हम लोग, वो भी सोचेंगे अपन कहां अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, ये तो आप बना ही लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलो बनाओ। क्वेश्चन है 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई, प्लस 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड, प्लस 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस में जेड एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या लग जाएगा, बेस चेन थ्योरम, उल्टा टांग देंगे। क्या 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 प्रॉपर्टी लग रही है, log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में log b टू द बेस a। तो आप उल्टा सोचो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, log xy टू द बेस xyz प्लस log yz टू द बेस xyz प्लस log zx टू द बेस xyz। क्लियर है? तो इक्वल टू, बेस सेम है, बीच में किसका साइन है बेटा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, बेस लिख दिया जाएगा और ऊपर वाले किसमें हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई इंटू में वाई जेड इंटू में जेड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई जेड। आपको मालूम है कि अगर ये पावर है तो पावर क्या हो जाती है ना, सामने आ जाती है। तो सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, सेम सेम कितना हो गया, 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2। क्लियर? ओके, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ लॉग
b to the base a plus log c to the base b plus log a to the base c vanishes when a b c are positive real number, different than unity, then value of log b to the base a का होल क्यूब प्लस log c to the base b होल क्यूब प्लस log a to the base c होल क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि log a to the base log b to the base a plus log c to the base b plus log a to the base c वेनिसेस का मतलब क्या हो जा रहा है? गायब। वेनिसेस का मतलब क्या होता है? गायब होना। और गायब होने का मतलब ये हो गया कि क्या हो जाना? जीरो। मैथमेटिक्स में वेनिसेस का मतलब है कि वो आंसर गायब हो जा रहा है ही नहीं, मतलब कितना आ जाएगा? वो जीरो। कहने का मतलब है कि इतने सेंटेंस से हमको एक बात मालूम चलती है, और वो बात मालूम चलती है कि हमें पास गिवन है कि log b to the base a प्लस log c to the base b प्लस log a to the base c इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर? ये कहता है जीरो डायरेक्टली गिवन नहीं दिया गया, उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया वेनेसिस, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जीरो। व्हेन ए बी सी आर पॉजिटिव रियल डिफरेंट देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये है कि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है पर किसके बराबर नहीं है? वन के बराबर नहीं है। यहाँ यूनिटी का मतलब है वन, है ना। डिफरेंट देन यूनिटी का मतलब क्या हो गया? वन के अलावा, यानी एबीसी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वन। फिर अगर हम एबीसी वन रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एबीसी की वैल्यू वन नहीं है। देन इसकी वैल्यू पूछा, ठीक है। आज अभी हमने शुरुआत में एक चीज पढ़े थे, अगर आपको मैं बताना चाहूंगा तो ये डायलॉग बिल्कुल याद रख लो, ठीक है ना। डायलॉग ये है कि कभी भी जिंदगी में तीन आदमी आपको, अगर तीन आदमी का सम क्या दिखे? जीरो। कभी भी, यहाँ एबीसी है, कभी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, वो तीन आदमी का सम अगर जीरो दिखे और उनके क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हो, है ना, डिस्कस कर रहे हो, तब हम लोग क्या करते हैं ना, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस बात को अपन यहां लिख भी सकते हैं कि कभी भी थ्री क्वांटिटी का सम जीरो जीरो हो और क्यूब जैसी बातें कर रहा हो, क्यूब जैसी बातें है ना, तब ये लगाओ। ठीक है, क्लियर? तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन में। अब हमारे क्वेश्चन देखो, क्या ये तीन आदमी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इन तीनों का सम कितना है? जीरो। और क्वेश्चन वाले ने इन्हीं तीनों के क्यूब के बारे में बोला है कि नहीं बोला? इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे और क्या बोला जाएगा बताओ? हम क्या बोल सकते हैं बताओ? देयरफॉर log b to the base a whole cube plus log c to the base b whole cube plus log a to the base c का whole cube इक्वल टू क्या लिखेगा? 3 टाइम्स log a to the base b इंटू में log b to the base c इंटू में log c to the base a। क्लियर? अब यहां देखो 3 log a b क्या बोलेंगे बताओ? कहां पे बेटा? b का a के साथ है क्या? अच्छा, हाँ, यहाँ पे क्या देगा? log b to the base a इंटू में log c to the base b इंटू में log a to the base c। ठीक है, तो 3 log b अपॉन log a इंटू में क्या दिख जाएगा बेटा?
log c अपॉन log b, इंटू में क्या जाएगा log a अपॉन में log c। तो आपको दिख रहा होगा कि ये और ये सब कट गए, सब काटापिटी हो गए, तो क्या बचा 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना? ओके, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना? हम लोगों ने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाया? कॉन्सेप्ट ये लगा कि a प्लस बी सी इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, नेक्स्ट, है ना? तो अपने लिए वो बात नहीं, पर बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। अपन ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सॉल्यूशन 81 को अगर हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, ये तो मालूम है ना आपको, ठीक है ना? होल पावर, ये जो 1 बाय दिख रहा है ना, 1 बाय, इसको उल्टा टांग देते हैं। उल्टा टांगे क्या लिखेंगे log 5 टू द बेस 3। क्लियर हो गया? प्लस 27 को 3 का क्यूब, है ना? होल पावर कितना बैठेगा log 36 टू द बेस 9। ठीक है, जानबूझ के ऐसे लिखा जा रहा है। प्लस ये तो 3 की पावर 4 और ऊपर चले जाएगा तो log 7 टू द बेस 9। अरे उल्टा टांग दिए ना, 4 तो बाहर आ गया। नहीं समझ में आया? अरे आप मेरे को बताइए, अगर कोई कहता है 4/3, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 1/3। 4/3 कैसे आया था? 4 इंटू 1/3। 4 तो अपने दुनिया से बाहर था। 1 अपॉन में log 9 टू द बेस 7 क्या हो गया log 7 टू द बेस 9। ये पलट जाते हैं ना, पलट जाते हैं। अपन अभी तो सीखे थे कि 1 अपॉन बेस थ्योरम क्या था, 1 अपॉन log a टू द बेस b इक्वल टू क्या आ गया log b टू द बेस a, है ना? आई बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? अब सुनना, अब आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा 3 टू द पावर 4 log 5 टू द बेस 3। क्लियर? अरे मल्टीप्लाई हो गया, है ना? प्लस कितना आ गया 3 टू द पावर 3 log 36 को कुछ नहीं करते, 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 log 7 टू द बेस आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, और हमको एक और चीज मालूम थी कि log n टू द बेस a की पावर अगर p है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/p log n टू द बेस a, है ना? कि जो बेस की पावर होती है वो कैसे बाहर आती है, रेसिप्रोकल होके ना, रेसिप्रोकल होके। तो यहां देखो, अब यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 है ये किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा 5 के ऊपर, है ना? तो कैसा लिखा जाएगा 3 की पावर log 5 की पावर 4 टू द बेस 3। ओके, प्लस अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है ना बेटा, स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर बाहर आएगा, कैसे आएगा ना, बाहर आएगा। और कैसे आएगा, रेसिप्रोकल होके आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा 3 पहले से था तो 3/2 log 36 टू द बेस 3। नहीं आया समझ में? आगे नहीं आ गया? प्लस इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4/2, है ना? ये 4 है, 4/2, हाँ 4/2 log 7 टू द बेस 3। ये तो क्लियर हो गया यहां तक, है ना? चलिए अब सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। और अब यहां देखो कि ये log 3 टू द बेस 3 हट गए, क्या बचा बेटा 5 की पावर 4 प्लस ये 3/2 किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा 36। तो 36 की पावर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस ये 4/2 कितना हो जाएगा 2, 2 किसके जाके ऊपर बैठ जाएगा 7 के ऊपर, और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? तो अब क्या लिखा जाएगा बताओ 5 टू द पावर 4 प्लस ये log 3 टू द बेस, log बेस में जो 3 है ये हट जाएंगे ना, ये क्या हो गया सेम हो गए, सेम log जिसके ऊपर बैठा है बेस का वही है, तो वो हट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 36 की पावर 3/2 प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 7 स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे 5 की पावर 4 कितना होता है 625। अब फटाफट फटाफट आना चाहिए आप लोग को। अब और 36 की पावर 3/2 कितना होगा, देख लो 36 की पावर 3/2 का मतलब है √36 की पावर 3।
अरे 1/2 कितना हो गया, रूट हो गया ना, रूट हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216। तो प्लस में 216 प्लस कितना आ गया 49, सम कर देंगे कितना आ जाएगा 890। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर, कोई डाउट है ना। मैं तो चाह रहा था कि वो थ्योरम हो नहीं पाएगा पर हो गया। एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है ना, ठीक है। और वो थ्योरम है, स्टार्ट करें। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है। उस थ्योरम का कुछ नाम नहीं पर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम में उसको लिखा जाता है, ठीक है। और वो जो थ्योरम है, अगर a टू द पावर log n टू द बेस b लिखा है मान लीजिए, ठीक है, n टू द बेस क्या लिखा है b, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, a और n को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। क्या बोला मैंने, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज कर देंगे तो इट कैन बी रिटर्न एज n की पावर log a टू द बेस b। n की पावर क्या लिखा जाएगा, log a टू द बेस b। समझ में आ गया, ठीक है, समझा या नहीं समझा। अच्छा, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो साइन दिख रहा है, ये ऐसा वाला साइन जनरली है ना, ये किसका साइन है, नहीं थोड़ा हाँ, अरे वो सब बताओ ना, ये क्या है, अगर आप ऐसा अगर मैं बना दूं तो, हाँ इस्माइल है क्या, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ मुस्कान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मुस्कान कहते हैं। तो इस थ्योरम का नाम है मुस्कान थ्योरम। आई बात समझ में, कौन थ्योरम, मुस्कान थ्योरम। हाँ भाई, क्योंकि क्योंकि इस थ्योरम को देखते मुस्कान आएगी है। क्वेश्चन में अगर ये थ्योरम लगने वाला होता है तो मुस्कान आती है। अगर आपने गौर किए होंगे और मैंने इस बात को देखा तो मेरे अंदर भी तेरे चेहरे में मुस्कान आई थी कि नहीं आई थी, हाँ नहीं बनेगा करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मुस्कान थ्योरम का नॉलेज होना जरूरी था। और मुस्कान थ्योरम क्या कहता है बताओ, कि हाँ ए जो बेस है, अगर log a टू द पावर log n टू द बेस b है ना, तो a और n आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, इंटरचेंज। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब इंटरचेंज करने का फायदा, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अपन ने क्वेश्चन इक्वेशन को बुलाए, इक्वेशन आया 2 इंटू एक्स की पावर log 3 टू द बेस 4 प्लस 3 टू द पावर log x टू द बेस 4 इक्वल टू 27। यस और नो, इसमें चेंज क्या कर सकते थे बताइए, हाँ किसको, x और 3 को कर सकते नहीं कर सकते थे। तो बताओ किसकी पावर लिखूं मैं, 3 की पावर लिखूं या कैसे लिखूं, x की पावर है 3 की पावर, किस में चेंज करना है, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इससे क्या कर सकता था बताओ, जल्दी बोलना, बोलो क्या लिख सकते थे इसको, थ्री की पावर एक्स बाय, इसमें चेंज कर दूं मैं, इसमें मुस्कान लगा दूं क्या, ठीक है। अगर इसमें मुस्कान लग गई तो क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दावर log x बेस 4, आगे समझ में, प्लस 3 टू दावर log x बेस 4 इक्वल टू कितना हो गया 27। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों कैसे दिखे, सेम। ये कितने हैं, 2 और एक आ गया, कितने हो गए 3। तो मैं क्या लिख सकता था इसको, बोलो 3 इंटू में 3 टू दावर log x बेस 4 इक्वल टू 27। ये बात समझ में आएगी नहीं है, अरे जिसको नहीं आया वो देखो, ये देखो, ये एक, ये कुछ मान लिया मैंने m, तो ये भी क्या हो गया m, तो 2m प्लस m 3m, नहीं आया समझ में। अब ये 3 ने इसको काटा कितने टाइम 9, तो हमें बस क्या मिल गया बताओ, 3 की पावर log x टू द बेस 4 इक्वल टू कितना हो गया 9। 9 को दुनिया वाले क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर। अब डायलॉग फिर से आ गया, अगर बेस सेम है
बीच में किसका साइन है, इक्वल का, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर पावर भी इक्वल हो गई तो क्या लिखा जाएगा, बोलो। log x टू द बेस 4 इक्वल टू 2। अब क्या होगा, log पे डंडी गिरेगी और 4 किसके चरणों में जाएगा, 2 के, तो x की वैल्यू क्या चमकेगी, इक्वल टू 16। नया समझ में है कि नहीं आ गया? हाँ, बताओ आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी ऑप्शन 1/6 और ऑप्शन डी 2/7। 1 बाय लॉग में कहानी चल रही हो तो प्यार से उसको log b टू द बेस a लिख देते हैं। ओके, ऐसा लिखने पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 4 टू द बेस में 2000 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू में लॉग 5 टू द बेस में 2000 की पावर 6। ठीक है, आपके पास दिख रहा है कि 2 सामने बैठा है, हमको अच्छा नहीं लगा, उसको किसके ऊपर बैठा दो, 4 के ऊपर, तो क्या लिखा जाएगा, 4 स्क्वायर टू द बेस में 2000 टू द पावर 6 प्लस 5 के ऊपर कौन बैठ जाएगा, 3, तो 2000 की पावर 6। अब आपको दिखा कि बेस सेम हो गया, बेस क्या हो गया बेटा, सेम। बेस सेम होते ही कहानी चमक गई। क्या लिखा जाएगा, साइन किसका है बीच में, प्लस का, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ये हो गया 16 इंटू 125 टू द बेस में 2000 टू द पावर 6। और आपको मालूम होना चाहिए कि 16 इंटू 125 कितना होता है, 2000। अरे 16 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, और बेस की पावर क्या आ जाएगी सामने, 1 बाय होकर, तो क्या आ जाएगा, 1/6 टू द पावर 1/6 लॉग 2000 टू द बेस 2000 इक्वल टू कितना आ गया, 1/6 इंटू 1 इक्वल टू 1/6। समझा, क्लियर है? हाँ, अब हमसे गलतियां कहाँ होती, गलतियां होती है कि हम जो ये पावर है ना बेस की, उसको कभी कभी एज इट इज निकाल लेते हैं बाहर। अपने को आदत है ना कि पावर सामने जाती है करके, तो बेस की पावर जनरली कैसी बाहर जाना चाहिए, रेसिप्रोकल होके 1 बाय होकर बाहर आती है ना, याद रखना। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को, नहीं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लॉगरिथम के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आया क्या, नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि x1 और x2 जो दो नंबर है इसके सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, x1 और x2। ठीक है, समझ में आ गया। अब x की जो भी वैल्यू आएगी, अगर दो ही वैल्यू आएगी तो एक x1 कहलाएगी, दूसरी क्या कहलाएगी, x2। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, x1 प्लस x2, तो उन दो वैल्यू को ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा वो बताओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, पहला काम क्या करेंगे बताओ, सॉल्व अपन देखो मिलके करते हैं बेटा। पहले तो प्यार से इक्वेशन को बुलाओ, लॉग के बेस में 5 है, एन के जगह कौन बैठा है, एन के जगह बैठा है लॉग मॉड एक्स बेस 64 प्लस 25 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 2x। हाँ भाई, क्या करेंगे, पहला काम इक्वेशन सॉल्व करना है, पहला काम क्या करेंगे, लॉग पे डंडी गिराएंगे। क्या करेंगे, लॉग पे डंडी गिराएंगे। अब लॉग पे, अरे भाई लॉग ही तो डंडी गिराएंगे ना, और क्या कर सकते हैं भाई, हमको एक्स तक पहुंचने के लिए पहले कौन रोक रहा है हमको, लॉग। लॉग को भगा दो, डंडी गिराओ उसकी, डंडी गिरते ही क्या हो जाएगा बताना, जल्दी बताओ, लॉग पे डंडी गिरते ही क्या हो जाएगा, कौन किसके चरणों में जाएगा बताइए, हाँ 5 चरणों, किस चरणों में चला गया, 2 की पावर x। तो कितना लिखा जाएगा, लॉग मॉड x टू बेस 64 प्लस 25 की पावर x माइनस 1/2, और ये 5 की पावर कितना हो गया, 2x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 की पावर 2x को दुनिया वाले 5 का स्क्वायर की पावर x बोलेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, तो ये कितना हो गया, 25 की पावर x।
और ये 25 की पावर अगर x है तो भैया ये और ये क्या थे, सेम, कैसे हो जाएंगे, ट्विन 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 ट्विन, समझ आया कि नहीं है। हाँ अब क्या हो जाएगा, क्या बचा, log mod x प्लस बेस 64 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो अब क्या हो जाएगा बताओ, फिर बोलो, log mod x बेस 64 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। फिर मॉड x तक पहुंचना है ना अपने को, x तक, तो पूरी कहानी लॉग पे डंडी फिर से गिरेगी, और जब फिर से लॉग पे डंडी गिरेगी तो कौन किसके चरणों में चला, 64 किसके चरणों में चला, 1/2 के। तो मॉड x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलना, 8। मॉड x 8 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस 8। मॉड जब भी हटता है तो सामने क्या लगता है, प्लस माइनस, समझा कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब यहां से x1 की वैल्यू क्या ले ली है, 8, और x2 की वैल्यू क्या आ गई, -8। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, x1 प्लस x2, बोलो, हाँ ठीक है, ऐसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ भाई आप शुरुआत करो, आपसे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। क्या समझ नहीं आया।